हेलो दोस्तों, ज़िंदगी बनाए आसान चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम हमेशा खुश कैसे रखें? आजकल की भाग-दौड़ की ज़िंदगी में हम अपनी खुशी भूल गए हैं। चलिए हम आपको ऐसे कई तरीके बताते हैं जिससे ज़िंदगी में आप हमेशा खुश रहेंगे। ज़्यादा सोच विचार न करें, मोटिवेशनल कहानियाँ पढ़ें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दूसरों से तुलना मत करें, दूसरों से उम्मीद ना रखें, व्यस्त रहें, खुद पर विश्वास रखें, ज़्यादा की इच्छा ना रखें, अमीर बने, दुष्ट लोगों से दूर रहें, आशावादी बने। तब तक हम यह नहीं समझेंगे कि खुशी क्या है, तब तक हम खुश कैसे रह पाएंगे। इसीलिए हमें यह जानना आवश्यक है कि आखिर खुशी है क्या? खुशी शब्द का परिभाषा क्या है? दोस्तों, सभी के लिए खुशी एक समान नहीं होती। यदि किसी छोटे बच्चे को रोड पर चलते हुए 10 का नोट मिल जाए तो उसे बहुत खुशी होगी। किसी बड़े लोग को 10 का नोट मिल जाए तो उसे शायद इतना खुशी नहीं मिल पाएगी। आप जिस लड़का से प्यार करते हो, यदि आपकी शादी उससे हो जाए, आपको बहुत खुशी मिलेगी। यदि उसी लड़का के साथ दूसरे लड़का का शादी हो जाए तो उस लड़के को उतना खुशी नहीं मिलेगी। इसीलिए आपको किस काम में खुशी मिलती है यह सिर्फ आप ही जानते हैं। जिसे करने से, जिसे देखने से और जहाँ जाने से आपके दिल में आनंद उत्पन्न हो, वही खुशी है। मुझे कभी कभी बैंक जाने का मौका मिलता है। वहाँ कई बूढ़ी माताओं का 400 वृद्धा पेंशन आती है। 400 पाने पर उनके चेहरे पर जो खुशी आती है उसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। जबकि किसी बड़े लोगों को के लिए वह रुपया 400 कुछ भी नहीं होता। इसीलिए सभी व्यक्तियों का खुशी के कारण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन खुश कैसे रहा जाए यह नियम सभी व्यक्ति पर एक समान लागू होता है। जैसे पैसे देखकर सब लोग खुश होते हैं, भले वह 2 रुपये हो या 2 लाख, जिसकी जैसी आमदनी वैसी खुशी मिलती है। मैं आपको कुछ तरीके बता रही हूँ जिसे अपनाकर आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुश रहेंगे। यह सभी तरीके बिल्कुल आसान हैं। मैं कोई हवाई बातें नहीं करूँगी। एक आम व्यक्ति जो नियम पालन कर सकता है, सिर्फ उन्हीं बातों का चर्चा करूँगी। जब आपको लगे कि इस दुनिया में सबसे दुखी इंसान मैं हूँ या जीवन कभी भी परेशानी आ जाए, तो आप मोटिवेशनल कहानी ज़रूर पढ़ें। इस कहानी में कई सच्ची घटना का उल्लेख किया है। सच्ची मोटिवेशनल कहानी में बताया जाता है कि मनुष्य किस प्रकार अभावग्रस्त होकर भी अपना लक्ष्य प्राप्त किया है। काफ़ी दुखों के बावजूद किस प्रकार वो खुश रहा। इसीलिए जब भी समय मिले हमें अच्छी मोटिवेशनल कहानी ज़रूर पढ़नी चाहिए। यदि आपको ज़िंदगी में खुश रहना है, कभी भी ज़्यादा सोच विचार न करें। ज़्यादा सोच विचार एक बीमारी है जो हमें पिछले ज़िंदगी में ले जाती है, जिसे सोच सोच कर हम दुखी होते रहते हैं। महिला में यह समस्या ज़्यादा पाया गया है। जब भी वह फ्री बैठती हैं तो ज़्यादा सोच विचार शुरू कर देती हैं। जैसे 6 साल पहले मुझे मेरी सासू माँ ने यह बात बोला था, उनको यह बात नहीं बोलनी चाहिए थी। 4 साल पहले मेरे ननद ने मेरी बेइज्जती की थी, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरह की बातें सोच सोच के वह अपने जीवन को दुखी करती हैं। इसीलिए कभी भी ज़्यादा सोच विचार न करें। बड़े बुजुर्ग कहते थे, पहला सुख निरोगी काया, स्वस्थ जीवन ही सबसे बड़ी सुख होती है। आपके पास करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, कितना भी चाहें खुश नहीं रह सकते हैं। खुश रहने के लिए स्वस्थ रहना जरूरी है। इसीलिए अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। समय से दैनिक क्रिया करना शुरू कर दें। योगा और व्यायाम को अपने दिनचर्या में शामिल करें। अच्छे खान पान पर ध्यान दें। दुखी रहने का एक कारण यह भी है
कि हम दूसरे से अपनी तुलना करते रहते हैं। कभी भी दूसरों से तुलना ना करें। अपने आप को किसी से कम मत समझो। जिस हाल में रहो उसी हाल में खुश रहो। ईश्वर ने हर इंसान को अलग अलग बनाया है, इसीलिए दूसरे की नकल करके ईश्वर का अपमान न करें। आपके पास जो है उसका सम्मान करें। कोई भी इंसान इस दुनिया में पूर्ण नहीं होता। सभी के पास कुछ न कुछ कमी ज़रूर होती है। इसीलिए कभी भी अपनी तुलना दूसरों से ना करें, किसी से ना रखें। एक पुरानी भजन है, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, देने वाला दाता केवल एक ही है राम, पूरी दुनिया भिखारी है और भिखारी से क्या उम्मीद आप कर सकते हैं। इसीलिए आप हमेशा भगवान से उम्मीद करें। हमेशा अपने आप से उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि उस ईश्वर की संतान हैं जिसने आपको दुनिया में भेजा है, जो आपके अंदर समाया हुआ है। अपने आप से उम्मीद रखना ही ईश्वर की सच्ची श्रद्धा है। दूसरों से तुलना, दूसरे की निंदा, यह सभी बुराइयां हम तभी कर सकते हैं जब हमने निठल्ला बैठे रहते हैं। जब आप अपने काम में व्यस्त रहेंगे तो आपके पास फुर्सत ही नहीं इन फालतू काम के लिए। इसीलिए अपने काम में व्यस्त रहें। ज़िंदगी आपकी है, आपको अपने आप पर विश्वास रखना पड़ेगा। यदि आप अपने आप पर विश्वास नहीं रखेंगे तो दूसरा आप पर क्या विश्वास करेगा। विश्वास में ऐसी ताकत है कि आपको बड़ी से बड़ी समस्या से बाहर निकल सकता है। विश्वास है, जहाँ आशा है वहीं ज़िंदगी है। जहाँ अविश्वास है, जहाँ निराशा है, वहाँ मौत है। इसीलिए अपनी ज़िंदगी में आशावादी बने। अपने आप पर विश्वास कीजिए। विश्वास के साथ मंजिल की तरफ बढ़ें। हमेशा खुश रहेंगे। खुद पर विश्वास नहीं रहेगा तो आप खुश कभी नहीं रह सकते। इस दुनिया में इच्छा अनंत होती हैं, इच्छा का कोई अंत नहीं है। एक इच्छा पूरा होते हैं, दूसरी इच्छा जन्म लेती है। पहले एक घर की इच्छा, फिर उससे बड़ा घर की इच्छा, फिर उससे भी बड़ा घर का इच्छा। पहले एक गाड़ी की इच्छा, फिर 2 गाड़ी की इच्छा, इससे बड़ी गाड़ी की इच्छा। यह कभी ख़त्म होने वाली बीमारी नहीं है। इसीलिए इच्छा को सीमित रखें। यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो यह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा इच्छा ही दुखों का कारण बनता है। को यह बात स्वीकार करनी होगी कि आर्थिक समस्या अन्य समस्या से बड़ी होती हैं। आज के समय में हत्या, पारिवारिक कलह जैसी बीमारी की यदि आप जांच करेंगे तो पता लगेगा इसके मूल वजह आर्थिक समस्या यानी पैसे की समस्या थी। अमीर लोग भले ही खुश रहें या न रहें, लेकिन उन्हें यह आर्थिक समस्या नहीं होती। गरीब के दुखी रहने का वजह आर्थिक समस्या ही है। इसीलिए अपना आर्थिक स्थिति सुधार कर भरसक प्रयास करें। आपके भी ज़िंदगी में ज़रूर ऐसा व्यक्ति होगा जो आपके पास आते नेगेटिव बातें करना शुरू कर देता है, जैसे अरे तुम्हारा तो भाग्य खराब है, तुम्हारे तो जीवन ही नर्क बन गया है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। कुछ लोगों का ऐसा स्वभाव होता है, उसके स्वभाव को नहीं बदल सकते, लेकिन हम उससे दूरी जरूर बना सकते हैं। ऐसे व्यक्ति से हमेशा दूर रहने का प्रयास करें। दोस्तों, मेरी जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मेरी दी गई ऐसी ही हर जानकारी आप तक पहुंचती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।